अफसर ने कहा वोटर कार्ड दे दो तो दे दिया, बाद में बूथ की डिटेल पूछी तो भी बता दिया। अब नहीं पता कि वोट किसको दिया। ये कहना है अलीगढ़ निवासी एक सब इंस्पेक्टर का। बोले कि हम 1 माह से लखनऊ में चुनाव की ड्यूटी कर रहे हैं। एक दो नहीं, ऐसा कहने वाले पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों की संख्या हजारों में है। क्या ऐसा कर सकते हैं ये अफसर? चुनाव करवाने वाले अफसरों की अगर माने तो ये ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि वोटर कार्ड मांगना भी आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर कर्मचारी शिकायत करे तो कार्रवाई हो सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी देखे या वोट शिकायत करेगा कौन? दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुधीर और बात चल रही है 5 राज्यों की चुनाव की। नहीं, 5 की नहीं, वैसे तो 5 राज्यों में हो रहे हैं चुनाव, लेकिन बात दरअसल एक ही राज्य की होती है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस वालों का कहना है कि उनकी पूरी टीम ने अपना विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग बूथ बताने के साथ ही वोटर आईडी भी अफसरों के पास दे दी, जमा करा दी। अब इसका क्या हुआ उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं बताया गया। गाजियाबाद में रहने वाले यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल की भी यही स्थिति है। अखबार में छपी इस खबर के अनुसार अफसरों ने वोटर आईडी भी ले लिया, लेकिन बैलेट नहीं मिला। ऐसा ही सीतापुर के रहने वाले 4 पीएससी जवानों ने भी बताया। बोले कि वोटर कार्ड कई दिन पहले उनसे ले लिया गया था, लेकिन उन्हें पोस्टल बैलेट मिला ही नहीं। हमें नहीं मालूम कि इसका हुआ क्या। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ऐसा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के साथ हुआ है तो भी आप गलत हैं। गाजियाबाद में रहने वाली बुजुर्ग नसीम बानो सेठ मुकुंद कॉलेज में जब अपना वोट डालने पहुंची तो निर्वाचन कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि उनका वोट पहले से ही पोस्टल बैलेट के तरीके से डाल दिया गया है। बूथ पर रखी गई फोटो युक्त निर्वाचन नामावली में नसीम के नाम के आगे लाल रंग से लिखा था पेन से कि पीबी यानी कि पोस्टल बैलेट वहां लिखा हुआ था। बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्ग सामने आए हैं। चुनाव आयोग ने इन चुनावों के ठीक पहले यह निर्णय लिया था कि इस बार चुनावों में बुजुर्गों और दिव्यांगों, जी हां, दिव्यांगों को भी, जो मतदाता है दिव्यांग मतदाता, उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। अब ये अलग बात है कि ये सुविधा उन्होंने मांगी थी या जबरदस्ती कृषि कानूनों की तरह दे दी गई। साथ ही पत्रकारों और अनिवार्य सेवाओं में तैनात कर्मचारियों को भी यह सुविधा दी गई है। अब यूपी चुनाव में इस बार सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ दिव्यांगों और बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट ये देने की जो सुविधा देने की जो बात है, ये अहम फैक्टर माना जा रहा है। बहुत जरूरी फैक्टर है ये। अपर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ब्रह्मदेव राम तिवारी कहते हैं कि इस बार पोस्टल बैलेट की गणना भी ईवीएम के साथ ही कर ली जाएगी। हर टेबल पर 500 पोस्टल बैलेट गणना के लिए दिए जाएंगे। पोस्टल बैलेट की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हर टेबल पर गणना के लिए उनका बंटवारा भी किया जाएगा। मतगणना वाले दिन यह भी पहली बार ही होगा कि जब ईवीएम की गणना का अंतिम चरण शुरू करने से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी कर ली जाएगी, ताकि ईवीएम की गणना के तुरंत बाद अंतिम नतीजों के साथ ही ये नतीजे भी एक साथ जारी हो सके। 7 चरणों का जो ये मतदान होने के बाद अब विपक्षी दल जो हैं वो डरे हुए हैं कि ऐसे वोट घोटाले से कहीं चुनाव की असल दिशा जो है वो ना बदल जाए। समाजवादी पार्टी ने तो चुनाव आयोग से डाक वोट डालने में हुई गड़बड़ी को लेकर शिकायत भी की है। साथ ही डाक वोट की काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका भी जाहिर की गई है। बड़ा सवाल ये है कि डाक वोट की गणना सबसे पहले कराने का जो नियम है, फिर इसे ईवीएम के साथ साथ कराने से अंत तक उसके उलझने और हार जीत का इशारा मिलने पर गड़बड़ी होने की आशंका बढ़ जाती है। विपक्षियों के लिए इस आशंका को और भी बल तब मिलता है जब एग्जिट पोल के 6 चरणों तक नतीजे कुछ और थे और अब 7वें चरण के बाद
नतीजे कुछ और कह रहे हैं। ये नतीजे आखिर बदल कैसे गए? इस बीच स्ट्रांग रूम के बाहर कचरे में वीवीपैट की पर्चियों का मिलना, बिजली बंद होने से सीसीटीवी कैमरों का बंद होना या ईवीएम मशीनों का अफसरों और नेताओं की गाड़ियों में लावारिस हालत में मिलना, ये सारी बातें तो पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि अब तक आधिकारिक रूप से किसी भी विपक्षी दल ने मजबूत तरीके से इस बात की शिकायत नहीं की है। अब अगर नतीजों के बाद विपक्षी दल ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाएंगे तो उपहास के पात्र ही बनेंगे, बिल्कुल मजाक उड़ेगा उनका। इधर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है कि दो बातें ध्यान रख सकते हैं। एक तो यह कि ओपिनियन पोल में जानबूझकर बदमाशी होती है, मतदान को प्रभावित करने की इसमें कोशिश होती है ओपिनियन पोल में, लेकिन एग्जिट पोल जानबूझकर कोई गलती नहीं करता। कई बार गलती जरूर हो जाती है। वैसे तो मतदान जो है वो एक गुप्त तरीके से मतदान होता है, वो एक गुप्त प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी ये एग्जिट पोल वाले आखिर पूछते किससे हैं और उन्हें बताता कौन है, ये तो बहुत रहस्यमयी बातें हैं। अपने दूसरे ट्वीट में दिलीप मंडल लिखते हैं कि वोट पड़ चुके हैं, एग्जिट पोल आ चुका है। अगर आप राजनीति विज्ञान और चुनाव शास्त्र के अध्येता के नाते चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं तो 10 मार्च तक दिमाग को आराम दीजिए, सिनेमा देखिए, खेलिए, तैरिए, मछली पकड़िए, दोस्तों से मिलिए, अपने कुत्ते के साथ खेलिए। खैर, आज मिलते हैं अब चुनाव परिणामों के बाद। उस चुनाव परिणामों के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।